हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में, जिसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। सरसों का पौधा आप जानते होंगे। जो सरसों होता है वो किस फैमिली से होता है? इसी फैमिली से होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको बता दिया ताकि आप जान सकें, कम से कम किसी एक प्लांट को दिमाग में रख के जान सके। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इस फैमिली में कौन से ऐसे प्लांट हैं जो आप अपने घर के आसपास देखते होंगे या ज़्यादा अपनी लाइफ में देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी रहे। जैसे कि आप देखे होंगे रेडिश। ठीक है, जो रेडिश होता है मूली, वो क्या है? इसी फैमिली का है। टर्निप जो होता है, ठीक है, टर्निप वो क्या होता है? शलजम है, वो भी इसी फैमिली का है। और गोभी जो होती है, बंद गोभी, जिसको क्या बोलते हैं? कैबेज बोलते हैं। ठीक है, बंद गोभी वो भी इसी फैमिली का है। और फूल गोभी भी जो होता है वो भी क्या है? इसी फैमिली का है। और उसके बाद सरसों मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, राई जो होता है, काली राई, ठीक है, काली राई होती है, सफ़ेद राई होती है, ये भी इसी फैमिली के हैं। तो ये सारे वो प्लांट्स मैंने आपको बताए जो कि आप जिनका इनमें से क्या है, किसी का आप क्या यूज़ करते हैं? वेजिटेबल फॉर्म में लेते हैं इनके इन्फ्लोरेसेंस को। किसी के जो लीव्स हैं वो एडिबल होते हैं, किसी के रूट्स एडिबल होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम अभी अच्छे से जानेंगे कि ये है क्या इस फैमिली में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको एक चीज़ और बताना फैमिली से शुरू करने से पहले कि इसकी ख़ास बात है क्या। मैं पूरी फैमिली में बताऊंगी, लेकिन आखिरी में आपको क्या चीज़ याद रखनी है ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि इनके पास आप क्या देखेंगे कि 4 सेपल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? 4 पेटल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 6 स्टेमन होते हैं। ठीक है, 6 स्टेमन्स होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो स्टेमन भी जो होता है वो कैसा पाया जाता है? टेट्रा डाइनेमस कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, और जो कोरोला होता है वो कैसा होता है? क्रूसीफॉर्म होता है। क्रूसीफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो इसके जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे ना तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि टेट्राडाइनेमस जो कंडीशन है वो किस फैमिली में पाई जाती है। और इसका जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? फॉल्स एक सेप्टम पाया जाता है, जो इसकी खास बात होती है। और जो इसका फ्रूट जो होता है वो क्या होता है? सिलिका और सिलिकूला होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन आपको यही चीज़ आपको पूछता है इस फैमिली के से। अच्छा, अब आपको याद कैसे करना है, कैसे आपको याद आ जाएगा फटाक से कि ऐसी कंडीशन इस फैमिली में पाई जाती है? तो देखिए, सरसों क्या होता है? पीला होता है। और आप जानते हैं कि सरसों किस फैमिली का है? इसी क्रूसीफेरी, ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली का है। तो आप लोग क्या कहते हैं अपनी लाइफ में? जैसे पीले रंग को कैसे आप बोलते हैं कि येलो कलर है, ठीक है, ये 4 चांद लगा देता है अगर आप इस तरह का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, कोई ड्रेस पहनते हैं तो 4 चांद लगा देता है। इसे याद करिएगा, 4 सेपल होते हैं, 4 पेटल होते हैं, और साथ ही साथ, ठीक है, इसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन तो 4 हैं, तो टेट्रा से याद आ जाएगा आपको ये कंडीशन होती है। तो मैंने ये आपको याद करने के लिए बता दिया कि ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं फैमिली के बारे में अच्छे से। ठीक है, छोटे में ही है, ज़्यादा बड़े में नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि इसके कितने क्या होते हैं? जीनस होते हैं।
ठीक है। इसके कितने जेनेरा होते हैं और कितने स्पीसीज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 350 जेनेरा होते हैं, लेकिन ये पहला है। अब आपको 375 प्लस मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मिला है। 2500 जो स्पीसीज़ है ये मतलब पुरानी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको इस 3200 से ज़्यादा 3200 स्पीसीज़ से ज़्यादा आपको इसकी स्पीसीज़ मिलेंगी, ठीक है। इनका जो प्लांट होता है, एक खास बात याद रखिएगा, इन प्लांट्स के पास सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे कुछ अमीनो एसिड में क्या होता है आप जानते होंगे, कुछ अमीनो एसिड में क्या होता है, सल्फ़र होता है, सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है। और ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे किसके लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोटीन, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जैसे मूली खाइए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें खाइए जिससे कि आपको सल्फ़र मिल सके। तो ये आप याद रखिएगा कि इन प्लांट्स के ज़्यादातर प्लांट्स में आपको सल्फ़र कंपाउंड मिलते हैं। और इनका जो सीड होता है वो खाया जाता है कोई, ठीक है, और उनके सीड से ऑयल भी मिल सकता है, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए होता है। इनके कुछ अगर बोटैनिकल नेम जानना चाहते हैं, जैसे सरसों का है तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ठीक है। सफ़ेद राई का ब्रेसिका हिर्टा, काली राई है ब्रेसिका निग्रा, ठीक है। और उसके बाद फुल गोभी को बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसी, ठीक है। और मूली को बोलेंगे रेफिनस सेटाइवस। तो इनकी भी बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं। ब्रेसिका जो ये जीनस है, जेनेरा है, जीनस है इसका, और रेफिनस के सेटाइवस जो होते हैं वो मूली को बोलते हैं। अब आते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन पे। जो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, अगर डिवीज़न देखेंगे तो स्पर्मेटोफाइटा होता है, और इसका सब डिवीज़न क्या होता है, एंजियोस्पर्मी होता है। क्लास इसका डाइकोटिलीडॉन होता है। इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कैम्बियम देखने को मिलेगा। और जो इनका लीफ का जो वेनेशन होता है, ठीक है, जो लीफ का जो वेनेशन होता है वो आपको क्या मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में मिलता है, यानी एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा इनके वेनेशन में। और इनके पास 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं। इसी वजह से इस फैमिली में जो भी प्लांट, इसलिए इस क्लास को हम लोग डाइकोटिलीडॉन बोलते हैं। और ये फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी डाइकोटिलीडॉनिक क्लास में आती है। सब क्लास इसका पॉलीपेटली है, यानी कि जो कैलिक्स यानी कि जो इसका सेपल है, और करोला जो कि इसके हम पेटल्स की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और पेटल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसीलिए इसको पॉलीपेटली बोलते हैं। थैल्मी फ्लोरी बोलते हैं। ऑर्डर इसका पेराइटल्स है। और फैमिली तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी है। उसके बाद ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, कोल्ड पार्ट्स में पाए जाते हैं। यानी कि अगर आप वर्ल्ड का जब मैप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला आपको हिस्सा जो ठंडा वाला थोड़ा सा मिलता है, कोल्ड प्लेस, यहाँ पे आपको ज़्यादा ये वाले फैमिली के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनको जो कोल्ड पार्ट्स होते हैं वहाँ, और टेम्परेट पे ज़्यादा मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वहाँ पे कम मिलते हैं, ठीक है। और इनका जो हर्ब देखिए ये ज़्यादातर हर्ब होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इस प्लांट के जो मेंबर्स होते हैं, इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा हर्ब्स होते हैं, श्रब बहुत ही रेयरली होते हैं, ठीक है। और एनुअल भी हो सकते हैं अगर वो ट्रॉपिका के हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं अगर वो कोल्डेड पार्ट्स के हैं, और पेरेनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। एनुअल और बाइनियल और पेरेनियल तो आप जानते होंगे ना कि लाइफ साइकिल और उनके फ्लावरिंग के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि कौन सा, मतलब एनुअल है 1 साल का, बाइनियल है 2 साल का, इस तरह करके, ठीक है। तो इनमें तीनों तरह का आपको देखने को मिलेगा। रूट जो होता है इनका टैप रूट होता है, ठीक है। और रूट ही आपको जो है वो मिलेगा, आपको रूट आप देखेंगे जो मूली खाते हैं, ठीक है, जो कि आपको मूली है और टर्निप है, ठीक है। और उसके बाद जो और भी सारी चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलता है, जैसे आप देखेंगे कोनिकल फॉर्म में भी मिलेगा आपको, ठीक है, और फ्यूजी फॉर्म में भी मिलेगा आपको,
ठीक है, उनका जो रूट होता है इस फॉर्म में मिलता है। और उसके बाद जो इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, स्टेम हर्बेशियस होता है। ठीक है, मीन्स इनके जो स्टेम रहेंगे वो सॉफ्ट होंगे, रेयरली वुडी होंगे। ठीक है, और क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और इनका जो स्टेम होता है, एक चीज़ और भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो थोड़ा रिड्यूस्ड होते हैं। जब आप देखते हैं ना, जब आप देखेंगे जो टर्निप होता है, रेडिश होता है, जब आप देखेंगे ना इनके डिफरेंट फॉर्म को, जैसे कोलिकल फॉर्म जो होते हैं और नैपी फॉर्म जो होते हैं, ठीक है, और जो फ्यूजी फॉर्म है, जो मॉडिफाइड आपको दिखते हैं, जैसे रूट के फॉर्म में जो दिख रहे हैं, इनका जो शेप अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इनका जो पत्ती होती है ना, जैसे मान लीजिए कि मूली है, मूली कैसे बनेगा, ऐसे करके जैसे है मूली है। ठीक है, तो इनकी जो पत्तियां होंगी ना, तो पत्तियों के जो आप स्टेम देखेंगे वो क्या होंगे, रिड्यूस होते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्टेम होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, और जो और क्या होता है कि इसमें, और ये हो गया स्टेम के बारे में। अब हम लोग जानते हैं इनके लीफ के बारे में। ठीक है, इनके लीफ के बारे में हम लोग जानते हैं, इधर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए इनकी लीफ कैसी होती है, इनकी लीफ जो होती है वो सिंपल होती हैं, कॉलाइन होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका नोड पे ही आपको जो है लीफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कॉलाइन होती हैं और अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब एक ऐसे होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे होंगी। उसके बाद एक्स स्टुपुलेट होती हैं, इसका मतलब है कि इनमें स्टिप्यूल नहीं होता है। और फ्रिक्वेंटली हेरी होती हैं। ठीक है, इसमें आपको कहीं कहीं रेमल भी मिलता है। रेमल का मतलब, लीफ का मतलब ये होता है कि जब लीफ जो होती है ना वो ब्रांच पे मिली हो, यहाँ नोड पे ना होके जब ब्रांच पे मिले तो वो आप क्या बोलेंगे, रेमल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई लीफ की बात। अब आते हैं इन्फ्लोरेसेंस की बात। इन्फ्लोरेसेंस में इसका आपको रेसिम और कॉरिम्ब मिलेगा। ठीक है, और इनका जो ये जो होता है ना रेसिम, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये क्या होगा, अनब्रांच्ड होगा। ठीक है, और इनके पास क्या होंगे, पेडिसल होंगे। और इनके मतलब कि पेडिसल मतलब क्या होता है, जब किसी फ्लावर में क्या लगी रहेगी, डंडी लगी रहेगी, ये जो होती है उसको, ठीक है, पेडिसल बोलेंगे। तो इनका इन्फ्लोरेसेंस कैसे देखेंगे आप, कि ऐसे करके रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहेगा, इस तरह करके। तो ये अनब्रांच्ड है और इनके पास क्या है, ऐसे इनके पास फ्लावर हैं। ठीक है, ये ऐसे फ्लावर हैं, अनब्रांच्ड है और इनके पास पेडिसिल है। ठीक है, तो पेडिसिलेट होते हैं। और जो कोरिम्ब होते हैं, तो कोरिम्ब जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो नीचे के ये जो ब्रांच है ये लॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये क्या होंगे, छोटे होंगे। इस तरह करके इनका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसको ये भी बोलते हैं, कॉरिम को आप कॉरिम रेसिम भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ भी अनब्रांच्ड है, कॉरिम में भी अनब्रांच्ड है, देखा जाए तो यहाँ भी पेडिसिल है। ठीक है, तो ये और ऊपर होगा, लॉन्गर होगा, तो कॉरिम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इनके इन्फ्लोरेसेंस की। एक बात और करते हैं कि बहुत सारा इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एडिबल होता है, सब्जियों की तरह खाया जाता है। ठीक है, और जो इनका फ्लावर होता है वो कैसा होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है, विदाउट ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्टियोल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसमें पेडिसिलेट होता है, ये पेडिसिल होता है। बाइसेक्सुअल होता है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों आपको उनके पार्ट्स पाए जाएंगे। रेगुलर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, यानी जो भी उनका पेटल है, सेपल है, स्टेमन है। ठीक है, और गाइनोशियम जो है, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी फ्लावर में। एक्टिनोमॉर्फिक हैं, इसका मतलब है किसी भी प्लेन से काटेंगे तो बराबर हिस्से में जो है वो कट होके निकलेंगे। रेयरली जाइगोमॉर्फिक होते हैं, कहने का मतलब किसी एक प्लेन से ही आपको मतलब दो हिस्सों में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ा जो है पेटल हो गया फ्लावर का, ये छोटा हो गया, तो ये जाइगोमॉर्फिक हो गए। ठीक है, इस तरह का। यूजुअली एब्सेंट और क्या है इसमें, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि जो इनकी ओवरी होती है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है। और उसके बाद ये साइक्लिक होते हैं।
और इधर आते हैं, अब कैलिक्स पे आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे जो मैंने लिखा आप कंफ्यूज ना हो, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स, मैंने यहाँ आगे क्या लिखा है कि ये यूजुअली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको ई ब्रैक्टिएट भी बोलते हैं, ठीक है। ई ब्रैक्टिएट और नो ब्रैक्टियोल्स कहने का मतलब, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कैलिक्स है। कैलिक्स देखिए, कैलिक्स 4 नंबर में होंगे। कैलिक्स का मतलब यहाँ पर हम लोग सेपल के बारे में कह रहे हैं, और 2 वोल में होंगे, यानी कि जो घेरा जैसे ऐसे होता है ना, तो 2 होंगे, 2 अंदर की तरफ होंगे फ्लावर, और 2 जो हैं कैलिक्स नहीं, सॉरी ये सेपल, ठीक है। कैलिक्स का मतलब ये यूनिट है ना सेपल्स की, तो इसमें 4 होंगे कैलिक्स, 2 अंदर की तरफ हैं और 2 आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और ये जो कैलिक्स और जो ये कोरोला होते हैं, याद रखिएगा, मतलब जो सेपल होते हैं और पेटल होते हैं वो क्या होंगे कि अल्टरनेट होंगे। मतलब ये इनका अगर ये कैलिक्स इस तरह है मान लीजिए, तो जो मान लीजिए सेकेंड कलर लेके बताते हैं, जो पेटल होगा वो क्या होगा, या ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है, ये फ्लावर हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैलिक्स जो होता है वो पॉलीसेपलस होते हैं, फ्री होते हैं, और इनके जो अंदर वाले जो इनके रहेंगे सेपल्स, वो एक पाउच शेप्ड बेस बनाएंगे। इम्ब्रैक्टिएट होते हैं, इन्फीरियर होते हैं। जब ओवरी वहाँ पे क्या थी, मतलब कि जो फ्लावर था हाइपोगाइनस है, तो यहाँ पे कैलिक्स क्या है, इन्फीरियर है, ठीक है। और उसके बाद इम्ब्रिकेट जो है, यहाँ पे जो इनका एस्टिवेशन होता है, मतलब जो कि मार्जिन्स होंगे, जो सेपल और पेटल के जो मार्जिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हुए रहेंगे, और इनका कोई पर्टिकुलर एक आपको डायरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट बोलते हैं। कोरोला यानी पेटल्स की बात कर रहे हैं, तो 4 पेटल्स होंगे, पॉलीपेटलस होगा। क्रूसीफॉर्म का मतलब ये हो गया, मैंने आपको शुरू में बता दिया है। उसके बाद इम्ब्रिकेट वेनेशन, इसमें भी आपको एस्टिवेशन मिलेगा, ठीक है, एस्टिवेशन मिलेगा, और क्या होगा, इन्फीरियर होगा, ठीक है। उसके बाद एंडोशियम जो होगा वो भी क्या होगा, 6 उसमें स्टेमेंस होंगे और फ्री होंगे। टेट्रा डायनेमस होंगे जो 2 रोल में होंगे, ठीक है। जो शॉर्टर होगा, द शॉर्टर स्टेमेंस आर 2 इन नंबर एंड आउटर इन पोजिशन। जो शॉर्टर वाले होंगे वो क्या होंगे, बाहर पोजिशन में होंगे स्टेमन, और जो लॉन्गर वाले स्टेमन्स होंगे पेयर में वो क्या होंगे, इनर में होंगे, ठीक है, इस तरह करके। तो ये हो गया इनके बारे में, स्टेमन्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ इन्फ्लोरेसेंस को, जो मैंने आपको बताया था, रेसिम कॉरिम जो होता है उस तरह का आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से फ्लावर निकले हुए हैं, और आपको इस फ्लावर में देखिए दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, 4 पेटल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए सेपल्स हैं, ठीक है, जो 2 वोल में होते हैं, 2, ठीक है। इस तरह से अल्टरनेट दिखेंगे आपको, और उसके बाद आपको यहाँ स्टेमन मिलेगा, ठीक है। 2 जो शॉर्ट वाले होंगे वो बाहर होंगे, लॉन्ग वाले जो होंगे वो अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है इन फ्लावर। और अब आते हैं इसके आगे, जो कि जानना है आपको क्या, कि इनका जो स्टेमन होता है उनके पास नेक्टर ग्लैंड भी होते हैं। 4 ग्रीन डॉट लाइट नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द आउटर एंड इनर पेयर्ड स्टेमन। गाइनोशियम कैसा होता है, बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, और ओवरी जो होता है वो यूनिलॉकुलर होता है। अगर इनकी ओवरी का जब टीएस देखेंगे तो ये यूनिलॉकुलर होते हैं, लेकिन एक फॉल्स सेप्टम्स के बन जाने की वजह से ये आपको बाइलॉकुलर से प्रतीत होते हैं, दिखेंगे, जिनको बोलते हैं फॉल्स सेप्टम हो गया, ठीक है। और इनका जो प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो पेराइटल प्रेजेंटेशन होगा। और देखिए इसी फॉल्स सेप्टम को रेप्लम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इनका जो ये चीज़ है कि फ्रूट पे आते हैं। फ्रूट जो है इनका फ्रूट सिलिका या सिलिकुला होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो फॉल्स सेप्टम जो होगा ना, जैसे कि ये फॉल्स सेप्टम जो बनेगा यहाँ पे आपको फ्रूट ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और
सिलिका और सिलिकुला में क्या अंतर है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी फॉल सेप्टम में सीड लगे हैं, ये छोटे छोटे, सॉरी जिसको छोटा दिखाना है, इनका जो सीड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, स्मॉल हो सकता है, लेस नंबर में रहेगा। सिलिकुला है तो ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद सीड कैसे होंगे, वो ऑयली होंगे, एक्स एलुबोमिनस होंगे विथ लार्ज एम्ब्रियो फिलिंग द सीड। पॉलिनेशन का सेल्फ पॉलिनेटेड भी होते हैं, इंसेक्ट और एनिमल से होते हैं। और स्टेमन्स के आपको बेस पे क्या मिलेगा, आपको नेक्टर मिलेगा। ये देखिए, ये इनका पहले फ्लोरल फार्मूला आप जान लीजिए। फ्लोरल फार्मूला अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ये क्या है, ई ब्रैक्टिएट है, ठीक है, और ई ब्रैक्टियोल है, हाँ, और एक्टिनोमॉर्फिक है, और उसके बाद बाइसेक्सुअल है, और जो कैलिक्स है वो 2 वोल में होते हैं, ठीक है, और 2+2 यानी टोटल 4 होते हैं। जो पेटल्स होते हैं वो भी 4 होंगे, ठीक है, क्रूसीफॉर्म होता है इनका। और जो स्टेमन होंगे एंड्रोशियम, वो क्या होंगे, टोटल 6 होंगे, 2 बाहर, 4 जो होंगे उनके 2 बाहर आउटर होंगे जो शॉर्ट वाले होंगे, और 4 जो होते हैं वो क्या होंगे, अंदर होंगे। इनके पास गाइनोशियम जो होता है, अगर इसकी बात करें तो इनकी जो ओवरी होगी वो क्या होगी, सुपीरियर होगी, सिनकार्पस होगी, बाइकार्पेलरी होगी। ये फ्लोरल फार्मूला है क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी फैमिली का। ये फ्लोरल डायग्राम है जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बाहर क्या है, कैलिक्स है जो कि 4 नंबर में है, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, यहाँ भी 4 नंबर में पेटल्स हैं जो कि आपको क्या दिख रहा होगा कि ये देखिए कैसे इससे अल्टरनेट है, दिख रहा है ना, सेपल और पेटल से किस तरह से अल्टरनेट है। क्रूसीफॉर्म है, कहने का मतलब है कि देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बराबर सेक्शन में ही आएगा, परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसके बाद स्टेमन आप देख रहे हैं, ये 2 बाहर और ये 4 अंदर। और उसके बाद इनकी जो अगर प्लेसेंटेशन की बात करें तो पेराइटल प्लेसेंटेशन मिल रहा है, ठीक है, बाइकार्पेलरी मिल रहा है, और यहाँ फॉल सेप्टम आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ मदर ये एक्सिस है। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम हो गया क्रूसीफेरी फैमिली का। यहाँ पे मैंने एक ऐसे आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका इन्फ्लोरेसेंस, और इनके जो सेपल देख रहे हैं आप, और स्टिग्मा इसमें जो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, और आप प्लेसेंटा ये देख ही रहे हैं, ठीक है, ओवरी वॉल ओव्यूल है, और ये जो है लोक्यूल है, और आप यहाँ कैलिक्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये मुझे एक डायग्राम मिल गया था इसलिए मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है। ये क्या है, ओवरी है, ये देखिए स्टेमन है, 2 शॉर्ट वाले बाहर, और ये जो है स्टाइल है, ठीक है, ये ओवरी नीचे है, ये बीच में क्या है, ये स्टाइल है यहाँ पे, और उसके बाद ये स्टिग्मा है, और ये टोटल 6 जो हैं वो स्टेमन हैं, ठीक है, 4 ऐसे दिख रहे हैं, तो ये बाहर दिख रहे हैं। तो ये है ओवरऑल क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में। बस इतना ही था इस फैमिली के बारे में, और आगे की फैमिली को देखने के लिए और भी पढ़ने के लिए, जो कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और टीजीटी के लिए भी, आप मेरे चैनल को देखते रहें। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।